ईसा मसीह के जन्म की भविष्यवाणी तो कई सारे भविष्यवक्ताओं ने करी है। जब ईसा मसीह का जन्म होता है तो देखो पूरब से कई मजूसी और ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। ये ज्योतिषी कहाँ से आए हैं? ये ज्योतिषी तक्षशिला पाकिस्तान से चलकर यरूशलेम आए हैं। ज्योतिषी यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कहाँ से आए? ये सिकंदर के साथ बेबीलोन से आए थे। दारा राजा के मरने के बाद सिकंदर के पास बेबीलोन का बड़ा साम्राज्य आ गया था। वहां से उसने कई सारी सेना को तैयार किया कि हिंदुस्तान को फतेह करूं, जिनमें गोगामेला के कई सारे योद्धा बेबीलोन को फतेह करने के बाद उनके कई सारे विद्वान और कई सारे योद्धा, जिनमें ये मजूसी और ज्योतिषी लोग भी थे। तारों का ज्ञान सबसे पहले यही लोग रखते थे। हिंदुस्तान में इनकी म और गा पे कहीं सारी जातियों है। खश भी इन्हीं के साथ भारत में आए खश बेबीलोन के योद्धा हैं, जिनको बाइबल में कसदी कहा गया। बाइबल बताती है कि उन मजूसियों को आने में 2 साल से भी अधिक समय लगा। इसलिए हेरोदेश राजा ने 2 साल से नीचे के सारे बच्चों को मारवा दिया था। एक दिन जब वे आकाश की ओर देख रहे थे, उन्होंने एक अद्भुत तारा देखा। वह तारा धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा था और वे समझ गए यह तारा किसी महान राजा के जन्म का संकेत है। यह यहूदियों के राजा का तारा है। हमें उसे प्रणाम करने जाना है। उन्होंने सफर शुरू किया, एक लंबा कठिन महीनों या सालों का सफर। उन्होंने पहाड़ों को पार किया, रेगिस्तानों को लांघा और नदियां पार की। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उनका उद्देश्य था स्पष्ट, मसीहा को खोजना। वे यरूशलेम पहुंचे, यहूदियों की राजधानी, और वहां लोगों से पूछने लगे, वह यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा पूरब में देखा है। हम उसे प्रणाम करने आए हैं। यह बात राजा हेरोदेश के कानों तक पहुंची। वह डर गया कहीं उसका सिंहासन न छिन जाए। उसने चालाकी से मजूसियों को बुलाया और कहा, जाओ उस बालक को ढूंढो। जब मिल जाए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसे प्रणाम कर सकूं। लेकिन वह मन ही मन उसे मार देना चाहता था। तारा फिर से प्रकट हुआ और मजूसी उसका पीछा करते हुए बेथल